बैटल थ्रू द हेवंस की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शेयन सुनर के फादर गु युवान से मिला था। गु युवान डायरेक्ट ही शेयन को उसका तौसी एंशिएंट जेड का पीस मांग रहे थे, पर इससे पहले कि बात आगे बढ़ती सुनर वहां पर आ जाती है और गु युवान चले जाते हैं। पर फिर अगला दिन आता है और ये दिन हेवनली टॉम में एंटर करने का दरवाजा खुलने का दिन था। सभी एंशिएंट क्लैन के डिसाइपल्स दरवाजे के पास पहुंच चुके थे, जहां एल्डर तोंग शुआन उन लोगों को एंटर करने और बाहर निकलने का रूल समझाते हैं। और फिर दरवाजा खुलता है और सारे डिसाइपल्स अंदर चले जाते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शेयन और सोनर को दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो हेवनली टॉम है वो एक बहुत ही बड़ा जगह है। इसी वजह से शेयन और सोनर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हेवनली टॉम में एंटर करे थे, जिसके वजह से वो लोग एक साथ हेवनली टॉम में पहुंचते हैं। हम लोगों को एक नई दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और शेयन और सोनर बड़े आराम से जमीन पर लैंड करते हैं। शेयन इस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, शॉक्ड भी होता है, क्योंकि वो ये फील करता है कि यहाँ की एनर्जी तो इवन गु रेल्म की एनर्जी से भी बहुत ही ज्यादा प्योर और स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद फिर हम लोग सोनर को देखते हैं, जो कि शेयन की ओर स्माइल करते हुए बड़े ही क्यूट स्टाइल में पूछती है, शेयन अब आप बताइए कि आप किस ओर जाना चाहेंगे। शेयन इधर उधर इस पूरी दुनिया को देख रहा था। शेयन खुश था क्योंकि इस जगह का टाइम बहुत ही अलग चलता है और इन 3 सालों में शेयन को विश्वास था कि वो अपने लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा लेगा। लेकिन फिर वो सुनर को रिप्लाई करता है, कहता है, सुनर अगर पॉसिबल है तो मैं तो एंसेस्टर श्याओ शुआन के टॉम की ओर जाना चाहूंगा, जो कि शायद इस हेवनली टॉम में 3rd लेवल पर होगा। जैसा कि नाम है कि वो 3rd लेवल पर है, मतलब कि वो जगह जरूर ही बहुत ज्यादा डेंजरस होगी, इसीलिए उतनी ज्यादा जल्दी की भी बात नहीं है। वैसे भी अभी हमारे पास इस जगह पर पूरे 3 साल का समय है। सुनर भी शेयन की इस बात को सुनकर सरप्राइज नहीं होती है। वो शेयन के बारे में जानती है कि वो एकदम बेस्ट चीज को ही सबसे पहले चुनता है, और हाँ, अगर वो इस बार हेवनली टॉम में आया है तो वो जरूर ही अपने एंसेस्टर श्याओ शुआन के टॉम में जाना चाहेगा। सुनर जिसके बाद एक स्माइल के साथ शेयन से कहती है, हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। ये जो हेवनली टॉम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इस वक्त हम लोग 1st लेवल पर हैं और हम लोगों को जल्दी करके 2nd लेवल पर पहुंचना होगा। मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से अगर हम लोग सही स्पीड पर चले तो हम लोग 2nd लेवल की गेट पर 4 महीनों में जरूर ही पहुंच जाएंगे। जिसके बाद ये भी बताती है कि हेवनली टॉम में एनर्जी का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, इसी वजह से हम लोग इस जगह पर ज्यादा देर तक फ्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोगों को जितना हो सके यहाँ पर चलकर आगे के डिस्टेंस को ट्रेवल करना होगा। सुनर शेयन को देखती है, जो कि बड़े ध्यान से सुनर को सुन रहा था। जिसके बाद फिर सुनर फिर से कहती है, शेयन जब तक हम लोग 2nd लेवल के एंट्रेंस तक पहुंचेंगे तब तक मुझे लगता है कि आपकी कल्टीवेशन लेवल 5 स्टार के पीक तक पहुंच जाएगी। ऑफ कोर्स अगर आप लकी हुए तो इवन आप 6 स्टार पे भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। शेयन सुनर की बात को सुनकर एकदम हैरान रह जाता है, कहता है, क्या इतनी जल्दी? शेयन को समझ नहीं आ रहा था कि सुनर किस सेंस में ये बात कह रही है, लेकिन फिर सुनर शेयन के रिएक्शन को देखकर स्माइल करती है और फिर पीछे मुड़ती है और अपने हाथों को उठाती है। उसके एक इशारे पे दूर में एक फोगी एयर एकदम साफ हो जाता है और अगले ही पल उस फोगी एयर के पीछे छुपा हम लोगों को एक एलियन जैसा फिगर दिखाया जाता है। इसको ये लोग इल्यूजनरी बॉडी कहते हैं। शेयन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये एक एनर्जी बॉडी है? सुनर स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाती है और फिर शेयन को बताती है, हाँ, ये एनर्जी बॉडीज एनर्जी फॉग का इस्तेमाल करके अपने आप को छुपाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे करके वो हम तक पहुंचते हैं और सीक्रेटली हमारे ऊपर अटैक करते हैं। पर तभी हम देखते हैं सुनर अपनी मुट्ठी को कसती है और अगले ही पल एक तेज रोशनी सुनर की बॉडी से निकलते हुए उस इल्यूजनरी बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करती है। अगले ही सेकंड वो इल्यूजनरी बॉडी उसी जगह पर फट जाता है और फटने के साथ ही सुनर के हाथों में एक अंगूठे के साइज का एनर्जी क्रिस्टल अपीयर हो जाता है। सुनर जिसके बाद शेयन को दिखाते हुए बताती है, ये जो चीज है इसको एनर्जी कोर कहा जाता है। ये अपने अंदर एक एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी कंटेन करता है। ये चीज बॉडी के नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके आप अपने कल्टीवेशन को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं। शेयन को थोड़ी बात समझ में आ रही थी कि वो अपने कल्टीवेशन को कैसे इतनी तेजी से बढ़ाएगा, लेकिन
फिर सुनर शेयन को फिर से बताती है कि हेवनली टॉम में ये जो एनर्जी क्रिस्टल्स मिलते हैं ये भी 9 ग्रेड्स पे डिवाइडेड हैं। अभी जो मेरे हाथों में ये जो एनर्जी क्रिस्टल है वो अभी सिर्फ 2nd ग्रेड तक पहुंचा है, इसीलिए हम लोग इस क्रिस्टल को उतना भी अच्छा नहीं कह सकते हैं। जो ये हाई ग्रेड के एनर्जी कोर्स होते हैं वो फर्स्ट लेवल या तो लोअर लेवल के डीपेस्ट पार्ट में रहते हैं। सभी उन एलियंस इल्यूजनरी बॉडी के अंदर लाई करते हैं। वेल शेयन, आप इसको पहले एब्जॉर्ब करने का ट्राई क्यों नहीं करते हैं? इसको अपने हाथों में पकड़िए, जिसके बाद अपने दाओकी मेथड का इस्तेमाल करके इसको एब्जॉर्ब करिए। शेयन यहाँ पर बातें सीख रहा था, जिसके बाद वो अपने हाथों को बढ़ाता है और सुनर से उस एनर्जी कोर को ले लेता है। शेयन जिसके बाद सुनर जैसा कहती है वैसे करता है और फिर अपने दाओकी मेथड का इस्तेमाल करता है। शेयन का फ्लेम मंत्रा उसके पूरे बॉडी में घूमने लगता है, जिसके बाद शेयन अचानक से अपने हार्ट में एक चिल महसूस करता है। वो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि अगले ही पल उसे अपने बॉडी के नसों में एक बहुत ही वार्म और प्योर एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग फ्लड वाटर की तरह उमड़ता हुआ फील होता है। शेयन ये फीलिंग फील कर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शेयन कह रहा है कि मुझे इस चीज को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, ये एनर्जी तो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा रिफाइंड है। जिसके बाद एनर्जी कोर की एनर्जी शेयन की पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है और फिर थोड़े थोड़े करके शेयन की लिम्स, बोन्स और फाइनली उसके मसल्स में एंटर करती है। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होता है शेयन को अपने स्ट्रेंथ में एक राइज फील होता है। शेयन अपने हाथों को खोलता है, कहता है ये कितनी ज्यादा मिस्टीरियस चीज थी, ये तो एक ऑर्डिनरी लेवल के पिल को एब्जॉर्ब करने से भी ज्यादा स्मूथ था। तभी मैं सोचूं गू क्लैन, सोल क्लैन और इसी की तरह अल्टीमेट फैक्शंस इस जगह पर आने और इस हेवनली टॉम में रहने के लिए क्यों अकबकाते रहते हैं। ये जगह तो वाकई में एक मिस्टीरियस ट्रेजर ग्राउंड है। सारी एनर्जी शेयन की बॉडी में एंटर करती है, जिसके बाद शेयन सुनर को देखता है। सुनर शेयन को देखकर स्माइल कर रही थी क्योंकि शेयन का चेहरा अभी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बहुत ही ज्यादा शॉकिंग एक्सप्रेशन दे रहा था। जिसके बाद सुनर अपने हाथों को अपने पीछे करती है और फिर एक बटरफ्लाई की तरह उड़ते हुए आगे बढ़ने लगती है। कहती है शेयन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर चलिए एक गेम खेलते हैं। हमारे पास अभी 3 सालों का समय है, तो देखते हैं कि इन 3 सालों में कौन सबसे ज्यादा एनर्जी कोर कलेक्ट करेगा। शेयन भी स्माइल करता है और फिर वैसे ही सुनर को फॉलो करते हुए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी तरह से इन लोगों का सफर चलता है। ये जगह बहुत ही ज्यादा खाली थी, ये जगह एक डेड लैंड जैसा लग रहा था। दूर दूर तक जगह पूरी बंजर, कोई भी लाइफ का कोई नामो निशान नहीं था। बस इन लोगों को मिल रहे थे तो वो एनर्जीज के इल्यूजनरी बॉडीज, पर क्योंकि शेयन के साथ अभी सुनर है तो इस डेड लैंड में भी शेयन को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये लोग आराम से चल रहे थे, लेकिन तभी उन लोगों को आगे एक एनर्जी फॉग में 10 इल्यूजनरी बॉडीज दिखाई देते हैं। अब जैसे ये एनर्जी बॉडीज शेयन और सुनर को अपने पास आता हुआ देखते हैं, जैसा कि सुनर बताई थी, ये लोग अगले ही सेकंड इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। ये लोग जो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, इनके पावर से बड़े बड़े रॉक्स ग्राउंड में टूटकर बिखरते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि इन लोगों को अपनी ओर आता हुआ देखकर एक डेविल स्माइल देता है। जिसके बाद शेयन का फिगर अचानक से ही एक लाइटनिंग फॉर्म लेता है और फिर यहाँ पे जो 5 फिगर्स थे उन लोगों को अपने पंचे से अटैक करके उन लोगों को उसी जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद शेयन अपनी मुट्ठी खोलता है और फिर सुनर को दिखाते हुए कहता है 5 एनर्जी कोर्स। लेकिन दूसरी ओर सुनर भी उन 5 एनर्जी इल्यूजनरी बॉडी के ऊपर अटैक करती थी। सुनर को तो बस अपना हाथ झटकना पड़ा था और वो एनर्जी बॉडीज उसी जगह पर डिस्ट्रॉय हो गई। जिसके बाद सुनर अपना हाथ खोलती है और फिर बताती है 6 पीसेस। अब क्योंकि सुनर का एनर्जी कोर शेयन के एनर्जी कोर से ज्यादा था तो वो थोड़ा सा स्माइल करने लगती है और फिर प्यारी सी वॉइस के साथ कहती है शेयन, मैं दोबारा आपसे जीत गई। शेयन भी सुनर को देखकर हाँ में सिर हिलाता है, पर वो आगे कुछ कह नहीं पाता है। वैसे यहाँ पर आप जो ये एनर्जी बॉडीज देख रहे हो, ये कोई मामूली लेवल के एनर्जी बॉडीज नहीं है, बल्कि ये सभी 2 स्टार दाउजन क्लास के एनर्जी बॉडीज हैं। इन दाउजन के 2 स्टार के 5 इल्यूजनरी बॉडी से शेयन एक साथ निपट लिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, पर ये शेयन की लिमिट थी। शेयन अभी दाउजन के 5 स्टार लेवल पर है, इसीलिए वो एक साथ अभी इतने ही इल्यूजनरी बॉडीज को संभाल सकता है। अगर इससे ज्यादा हुए तो शेयन को अपना दाउ स्किल इस्तेमाल करना होगा। शेयन अभी सुनर के मैच में नहीं है क्योंकि सुनर शेयन से अभी बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं सुनर अपने सारे एनर्जी कोर्स को शेयन के हाथों में थमा देती है और फिर कहती है शेयन, इन सारे एनर्जी कोर्स को पहले आप एब्सॉर्ब करिए, मैं इस जगह पर खड़े रहकर आपको गार्ड करूंगी। क्योंकि शेयन अभी दाउजन के 5 स्टार पर ही है, तो शेयन जब इन एनर्जी कोर्स को एब्सॉर्ब करेगा तो उसे काफी ज्यादा अपने कल्टीवेशन में हेल्प मिलेगी। पर यही चीज सुनर के लिए बिल्कुल ही वेस्ट है। सुनर का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हाई है, पता नहीं अभी किस लेवल पर है, पर ये चीज सुनर को उतना ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा
पहुंचाएगी जितना वो शेयन को पहुंचा सकती है। जिसके बाद शेयन भी उन कोर्स को एक्सेप्ट करता है और फिर एब्जॉर्ब करने के लिए बैठता है। पर इसी बात के साथ बैड थ्रू द हेवंस का ये नोवेलाइजेशन इसी जगह पर खत्म होता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर चेक करना, ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, उसे जरूर देख लेना। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट मेरे दूसरे चैनल ओताको सेनपाई 2 पर आज ही शाम को अपलोड कर दिया जाएगा। तो उसे देखने के लिए अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।